हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है कोऑर्डिनेट चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस फार्मूला था, सेक्शन फार्मूला था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन था, है ना, ये सब चीज़ें बता दिया गया है। अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं है कि जो है 2 पॉइंट दिया हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस निकालिए। थोड़ा सा सब कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है, जिससे कि आपको सीखने का मौका मिलेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉस थीटा ए साइन थीटा फ्रॉम ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यानी देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, हाँ, ये जो पॉइंट है वो क्या है कि ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा है, और ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट है। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी थीटा पर कोई डिपेंड नहीं करेगा। थीटा 0 डिग्री हो, हाँ, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, मतलब थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। फ्री फ्रॉम थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब फ्री फ्रॉम थीटा, यानी हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो वो थीटा उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो ओपी जो है डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, ओरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या होता है, आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस या ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, हाँ, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ओपी जो है आपका ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो ये ए हो गया। तो देखिए इसमें ए में थीटा इन्वॉल्व नहीं है, हेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, है ना। तो इसी को ऑब्जेक्टिव में दे देगा, प्रूव दैट ये ए कॉस थीटा ए साइन थीटा फ्रॉम ओरिजिन इज इंडिपेंडेंट ऑफ, दे देगा वहां पर ऑब्जेक्टिव में थीटा पर, ए पर, ये सब पे, है ना। तो मेन है, देखिए ऑब्जेक्टिव बनाइएगा जब सब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट रहेगा तब ना। हाँ, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी डी सबटेंड एन एंगल थीटा एट द ओरिजिन। देखिए यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है, वाई डैश, और यहां पर यहां जो है आपका ए बी, ये सी डी, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, यहां पर थीटा सबटेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, यही कॉस थीटा हमको निकालना है, प्रूफ करना है ना। तो देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा एक ट्रायंगल लॉ है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, जैसे ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसमें जरूरत पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं, और ये एंगल हमको निकालना है, कॉस में निकालना है। तो कॉस ए जो होगा, तो एंगल ए को कौन कौन साइड बना रहा है, ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, एंगल ए के सामने का जो साइड है उसका बी सी स्क्वायर माइनस में होगा, बाई 2ab और ए सी होगा, यही चीज यहां पर लगेगा। देखिए एंगल थीटा को कौन कौन साइड बना रहा है, ओ ए और ओ बी। थीटा को कौन बना रहा है, ओ ए और ओ बी। एंगल के सामने जो है साइड क्या है, ए बी है। तो देखिए,
तो ये जो cos थीटा है, जो फॉर्मूला जो है, ये हो जाएगा एंगल थीटा जो बना रहा है ओ ए और ओ बी, तो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर -2 OA, है ना। ये जो है आपका, सॉरी, ये सी स्क्वायर होगा ना ये। तो यहाँ पे आपको माइनस एस, यहाँ पर क्या है, ए बी स्क्वायर बाई 2 OA और ओ बी, ये लगेगा। देखिए फिर समझिए, थीटा को कौन कौन साइड बना रहा है, ओ ए और ओ बी, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस एंगल के सामने जो साइड है उसका स्क्वायर का हो जाएगा माइनस, और 2 AOB। तो ये देखिए ओ ए जो है क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, डिस्टेंस ओरिजिन से, है ना। और आपका यहां पर ये ओबी जो है वो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए बी जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला में, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस बी माइनस डी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहां पर अब जो है, तो यहां कॉस थीटा जो है आपका, कॉस थीटा ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस सी का स्क्वायर और बी माइनस डी का होल स्क्वायर बाई, है ना, 2 OA इंटू ओ बी, 2 OA अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओ बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है हमको जो है नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो ये ए, तो क्या होगा आपका, हाँ जो है तो कॉस थीटा जो है हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है। हाँ तो अब जो है यहां पर, हाँ तो यहां पर जो है आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर है ना, तो हाँ तो ये cos थीटा जो है आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2AC हो जाएगा, फिर बी माइनस डी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2BD होगा, ब्रैकेट को खोल दिए, है ना, बाई, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हुआ। तो ये आपका स्क्वायर वाला सब टर्म कैंसिल हो गया। तो अब आपका cos थीटा इजकल टू 2AC प्लस BD, बाई यहाँ 2 रहेगा एक
छूट गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो गया। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए सी प्लस बी डी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये ऐसा ऑब्जेक्टिव में आजकल पूछने लगा है, जी मेंस का ऐसा लेवल हो गया है कि इसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं यहाँ पर। तो ये आपका, हाँ आइए देखिए, इफ x, y इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना सो दैट, देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन को समझिए, 1 माइनस 3 और -4, 2 ये दो पॉइंट है, इसी पर एक पॉइंट है x, y। तो प्रूफ करना यह है कि x प्लस वाई प्लस 2 इजकल टू 0। देखिए तीनों पॉइंट जो है आपका, है ना, तीनों पॉइंट जो है आपका यहां पर कोलिनियर है। एक तो कोलिनियर के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं, एरिया 0, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है एपी और पीबी दोनों का स्लोप से, मैं स्लोप बताए नहीं है, तो खैर चलिए मान लेते हैं कि ये लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है पी पॉइंट ए बी को। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -4 लैम्डा अब प्लस 1 इंटू 1, देखिए सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है 1 बाई लैम्डा प्लस 1, और y जो होगा, देखिए लैम्डा इधर वाला रेशियो इधर से होगा, लैम्डा इंटू 2 और 1 इंटू -3 बाई लैम्डा प्लस 1। अब यहां पर क्या करना है, पुट कीजिएगा x प्लस वाई प्लस 2, x आपका कितना आया है -4 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस y, है ना, इसको फिर से लिख देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। तो यहां पर LHS जो है x प्लस वाई प्लस 2 है, इसे लिख लेते हैं। x की वैल्यू डालिए -4 लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस y 2 लैम्डा -3 बाई लैम्डा प्लस 1 प्लस 2। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम हो गया, -4 लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा -3, एलसीएम लेंगे तो 2 लैम्डा प्लस 2 हो गया, है ना। तो अब देखिए यहां पर, तो ये जो है आपका कैंसिल हो गया, और आपका 3, देखिए 2 प्लस 1 3 -3 बाई लैम्डा प्लस 1 हो गया, ये 0 हो गया, सेटिस्फाई कर गया, RHS 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रूफ हो गया। इसको एक मेथड ये है, दूसरा मेथड है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं, तीसरा स्लोप के कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दिए हैं तो 1/2 है ना, x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, उस आधार बना सकते हैं। स्लोप के कॉन्सेप्ट अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अभी स्लोप आपको को बताया नहीं गया है, लेकिन जो बच्चे अपने खुद से पढ़े होंगे तो स्लोप के कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। कोलिनिटी का 3 मेथड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस
की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 - 3 and 5 6 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो देखिए ऐसा है, ये 2 - 3 और 5, 6 ये लाइन सेगमेंट है। कहता है कि इसको एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेमडा इज टू 1 में डिवाइड कर रहा है, या एम इज टू एन भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट लेने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट लेना है, फायदा इसलिए नहीं होगा कि ये अल्फा के टर्म में आएगा। तो अब 0 जब होगा तो आपका लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इधर वाला रेशियो वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाइड होगा तो 6 लेमडा, इधर वाला रेशियो इधर के वाई कोऑर्डिनेट से होगा 1 × -3 बाई लेमडा प्लस 1 हो गया। देखिए यही फायदा हुआ, ये जो 0 है उधर 0 हो जाएगा, नहीं तो अल्फा रहता तो फिर अल्फा लेमडा 2 अननोन हो जाता तो दिक्कत हो जाता। तो यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वाई इक्वल टू 0 वाला से लेंगे। अगर कहेगा वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो तो एक्स के जगह 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पर 6 लेमडा -3 इक्वल टू 0, 6 लेमडा इक्वल टू 3, लेमडा इक्वल टू 3/6, यानी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3/2 0, 3/2 6, -1 6 आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन फाइंड द सेंट्रोइड एंड इन सेंटर। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मिड पॉइंट है ए बी सी, ये ट्रायंगल हो गया, और इसका जो मिड पॉइंट मान लेते हैं कि डी है, ये ई है और एफ है। इसका कोऑर्डिनेट 3/2, 0 है। ठीक है, इसका 3/2, 6 है, और इसका -1, 6 है। ठीक है, देखिए ऐसा है, एक प्रॉपर्टी होता है 10th 9th में पढ़ना है कि अगर ट्रायंगल के मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो DEF का जो सेंटर होगा, वही सेंट्रोइड जो होगा वही ABC ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। तो उससे तो आपका सेंट्रोइड निकल जाएगा, बट इन सेंटर में आपका लेंथ निकालना पड़ेगा साइड का। चूंकि होता जो फॉर्मूला क्या होता है, AX1 + BY1 प्लस क्या AX1 BX2 + CX3 / A + B + C होता है। फिर y कोऑर्डिनेट AY1 BY2 CY3 / A + B + C होता है। तो इन सेंटर के लिए आपको तो लेंथ चाहिए, लेंथ चाहने के लिए जब लेंथ चाहिए तो आपको ABC का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो चलिए, तो सेंट्रोइड देखिए पहला पार्ट तो ABC का बिना वर्टिसेस निकाले हुए भी निकल जाएगा, बट इन सेंटर के लिए आपको वैसा काम करना पड़ेगा। तो देखिए सेंट्रोइड तो पहले जो DEF का सेंट्रोइड होगा वही ABC का सेंट्रोइड होगा। तो क्या होता है, X1 + X2 + X3/3 है ना। तो 3/2 + 3/2 -1/3, और फिर आपका 0 + 6 + 6/3, तो ये 3 - 2 2/3 हो गया। और ये जो है आपका, हाँ 3 में, हाँ 1 घटेगा, हाँ 2/3 हो गया, 12 4 2/3 4 हो गया। अब इन सेंटर के लिए आपको ABC का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, X1 Y1, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, X2 Y2, इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे X3 Y3। ठीक है, तो अब देखिए
यहां पर क्या है कि x1 प्लस x2 बाई टू, देखिए x1 प्लस x2 बाई टू इक्वल टू -1 हो गया। तो यहां x1 प्लस x2 इक्वल टू -2 हो गया। फिर देखिए x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई टू, इसमें आइए पहले x कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करते हैं, बाई 3/2 हो गया, है ना। तो यहाँ जो है x1 प्लस x3 बाई 3 हो गया। फिर अब आइए x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई टू जो हो जाएगा, ये भी 3/2 हो गया। तो यानी ये x2 होगा ना, हाँ ये x1 प्लस x3, हाँ तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी 3 हो गया। अब ऑल इसको x वाले टर्म को ऐड कीजिएगा, जैसे 1 है, 2 है और 3 है। तो यहां पर 2x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 को x1 होगा, 2 को x2 होगा, 2 को x3 होगा, 3 3 6, हाँ -2, 6 -2 प्लस 4 हो जाएगा ना, हाँ। तो ये x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब x1 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया हुआ है -2। तो अब देखिए यहाँ अब क्या है कि x1, हाँ x1 x3 जो होगा, देखिए ये x3 जो हो जाएगा यहाँ से 2 माइनस x1 प्लस x2 होगा। यानी x3 जो है 2, ये -2 हो गया, तो x3 हो गया 4। उसी तरह से एक सिखा दिए। अब आपको x3 निकल गया, अब x2 निकालना है ना। तो x2 निकालना, तो x1 प्लस x3 3 है ना। x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 2 है, और x1 प्लस x3 का वैल्यू कितना है आपका 3 है। तो 3 प्लस 3 प्लस x2 इक्वल टू कितना है आपका 2 है। तो x2 इक्वल टू 2 माइनस 3, ये -1 हो गया। फिर जो है आपका x1 x2, अब हमको x1 निकालना है, x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है, ये 2 हो गया। x1 इक्वल टू आपका -1 हो गया। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, है ना। तो y कोऑर्डिनेट के लिए हमको नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, देखिए y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या है 6 है ना, 6 है। तो आपका जो है तो आपका ये 6 हो गया। तो y1 प्लस y2 इक्वल टू 12 हो गया। क्या हो गया, 12 हो गया, है ना। 12 हो गया। फिर देखिए, फिर प्रीवियस में जाना पड़ेगा, y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 0, y2 प्लस y2 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 0, यानी y2 प्लस y3 इक्वल टू 0। फिर अब नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। अब ये आपका 6 है, y1 प्लस y3, है ना।
तो y1 प्लस y3 बाई 2 इजकल टू 6, तो y1 प्लस y3 इजकल टू 12 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, इसको क्या करेंगे 4 5 6 ऐड कीजिएगा, तो 2y1 प्लस y2 प्लस y3 24 होगा, ये कैंसिल कीजिएगा, 12 होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 12 होगा। y2 प्लस y3 का वैल्यू है ना, देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है, तो y1 इक्वल टू 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर y1 प्लस y3 का वैल्यू 12 है, तो ये y2 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो y2 इक्वल टू आपका तो y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y3 निकालना है, तो y1 प्लस y2 का वैल्यू 12 है ना, तो ये y1 तो y3 जो है 12 माइनस 12, ये भी 0 हो गया। देखिए अब क्या है, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो था, हाँ देखिए x1 का वैल्यू कितना आया है -1, x2 का भी -1 आया, 4 आया है। तो यहाँ पे -1 a हो गया, b भी -1 हो गया, c का 4 आ गया। और y कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर y1 जो है आपका आया है 12, थोड़ा सा बड़ा है ये। y2 घबराना नहीं है, बहुत आसान है, 0 है और ये भी 0 है। अब आपको क्या करना है कि ABC का कोऑर्डिनेट निकालना है। एंगुलर बाइसेक्टर ही इन सेंटर होता है, क्या होता है, इन सेंटर आई होता है। अब मेरा काम हो गया, आपका इन सेंटर निकालना है। AB जो है डिस्टेंस फार्मूला से लेंथ निकाल लेंगे, AC डिस्टेंस फार्मूला से B हो जाएगा, और BC जो है डिस्टेंस फार्मूला से, है ना, AB जो है आपका C हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना। C देखिए AB के सामने ये C है, C के अपोजिट साइड को स्मॉल साइड लेटर्स डिनोट करते हैं, तो ये आपका BC के सामने A वर्टिसेस A है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद I जो होता है AX1 BX2 CX3 बाई A प्लस B प्लस C, और AY1 BY2 CY3 बाई A प्लस B प्लस C। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि ABC डिस्टेंस फार्मूला आप जानते ही हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, और x1 x2 x3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इन सेंटर निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो बहुत आसान है ना। तो अब आप लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना तो करना पड़ेगा, फिर कैसे होगा, इतना नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस, इतना। अब देखिए डेल्टा यहां पर एक ट्रायंगल है, उसका एरिया है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, तो एक तो ओरिजिन दिया हुआ है 0 0, ठीक है। दूसरा जो है आपका ए टेन अल्फा, अब B कॉट अल्फा है, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट है A साइन अल्फा, अब B कॉस अल्फा है। इसका एरिया निकालना है कि हाफ AB साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा। तो देखिए
एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होता है 1/2, देखिए x1 0 हो गया, y2 माइनस y3, तो b कॉट अल्फा माइनस b कॉस अल्फा, इसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये 0 है यहाँ पर। फिर प्लस x2 a tan अल्फा, y3 माइनस y1 यानी b कॉस अल्फा माइनस 0। फिर आपका x3 है a साइन अल्फा, है ना, x3 y1 माइनस y2, है ना, y1 माइनस y2, तो b कॉट अल्फा है। अब तो ये 1/2 0 ही मल्टीप्लाइड हो गया। अब देखिए यहाँ a कॉमन ले लीजिए, है ना, तो a कॉमन हो गया, ये b tan अल्फा इंटू कॉस अल्फा हो गया, माइनस ये b a बाहर ही ले लिए हैं, है ना, b साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा हो गया। अब जो है यहाँ पर ए बी कॉमन ले लीजिए, बी कॉमन ले लीजिए तो हाफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर टेन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ये साइन अल्फा हो जाएगा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। और यह भी कह रहा है कि पॉइंट कोलिनियर होगा यदि अल्फा इक्वल टू π/4 होगा। जब अल्फा π/4 होगा तो साइन अल्फा 45 डिग्री 1/√2 कॉस π/4 1/√2 कट के 0 हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जब एरिया 0 हो जाएगा, इफ अल्फा इक्वल टू π/4, तो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ ए बी इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। जब एरिया 0 होता है तो पॉइंट्स क्या होता है कोलिनियर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, उसको भी 5 मिनट में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट p-4 p+5, ये सब दिया है, इज कांस्टेंट फॉर एनी वैल्यू ऑफ p, यानी इसका वैल्यू p पे डिपेंड नहीं करेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा p पे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ e, है ना। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 1/2 x1 हो गया, y2 माइनस y3, तो p-2, है ना, और माइनस p, ठीक है, y2 माइनस y3। फिर x2 हो गया p+3, है ना, y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा p माइनस p+5, है ना। फिर प्लस x3 ये हो गया, y1 माइनस y2 p+5 माइनस p अब +2, तो अब जो है 1/2 ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा -2p + 8। फिर यहाँ पर p कैंसिल हो जाएगा, 5p, हाँ 5p माइनस 15, 5p माइनस 15, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ अब हाँ, तो यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन लगता है कि कहीं पर वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, वो p कट जाएगा, केवल कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है कि पॉइंट में भी कुछ गड़बड़ हुआ, एक बार मिला लेते हैं। तो
p माइनस p कैंसिल हो गया, 5p प्लस 15। फिर यहाँ पर देखिए उसको मिला लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं मतलब। तो ये 5p प्लस 2p, सॉरी हाँ 5 प्लस, यहाँ भी गड़बड़ हो गया, 5p प्लस 2p, है ना। एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पर आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होगा और कोई बात नहीं है। 1/2, देखिए -2p प्लस 8, और ये p कैंसिल हो गया, 5p प्लस -15 और ये आपका 527p, है ना, -7p होगा, है ना। तो ये सब कट करके आपका ये p ब्लॉक कट जाएगा, आपका 23/2 हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और कोऑर्डिनेट, केवल कोऑर्डिनेट चैप्टर में एक और लगेगा, उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगी, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।